आइए गीता श्लोक व्याकरण में आप सभी का स्वागत है। गीता जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे, ये मेरा कामना है। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर हम लोग प्रथमोध्याय संजय वाचा में चल रहे हैं और इस तरह से युद्ध क्षेत्र का आंखों देखा हाल संजय, जो राजा धृतराष्ट्र के महामंत्री थे, वे अपने राजा को बता रहे हैं युद्ध क्षेत्र का हाल और कहते हैं कि हे राजन, आपके पुत्र दुर्योधन द्रोणाचार्य से परामर्श करने के दौरान वे द्रोणाचार्य को बता रहे हैं कि आचार्य महोदय, अब मुझे शंका है और इसलिए अब सावधान हो जाना है हम लोगों को। जिस तरह से 10वें श्लोक में दुर्योधन बताए थे कि महाराज, अब ये जो हमारे सेनापति हैं ये पक्षपाती हैं भीष्म जी, और पता नहीं ये पांडवों पर शस्त्र चलाएंगे या नहीं चलाएंगे। अगर ये शस्त्र नहीं चलाते हैं तो निश्चित मेरा हार हो जाएगा, क्योंकि ये पांडवों से बहुत स्नेह रखते हैं, इसलिए मुझे चिंता है। और यहाँ पर लेकिन भी है। और इस तरह से वे द्रोणाचार्य को बता रहे थे कि महाराज, अगर ये भीष्म जी जो हमारे श्रेष्ठ सेनापति हैं, ये अगर पांडवों पर शस्त्र न चलाए तो मेरा हार हो सकता है। ये 10वें श्लोक में बोल रहे थे दुर्योधन। और ये 11वें श्लोक में अब देखिए दुर्योधन यहाँ पर बताते हैं, और अब वे बड़े सावधान हो जाते हैं दुर्योधन, और द्रोणाचार्य को सावधान करते हुए अपने सारे सैन्य बल को भी सावधान करते हैं। और किस तरह से करते हैं ये देखिए आप 11वें नंबर के श्लोक में। 11वें नंबर के श्लोक में दुर्योधन बताते हैं, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मम एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे। श्लोक पर एक बार ध्यान दीजिए उच्चारण पर। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मम एव अभिरक्षन्तु। उच्चारण क्या होगा? भीष्मम एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे। इस तरह से दुर्योधन बोले। और यहाँ व्याकरण प्रकरण पर आप ध्यान दीजिए, अयन जोड़ येसु, ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन से, जथा जोड़ भागम जोड़ अवस्थिता, और भीष्मम जोड़ एव जोड़ अभिरक्षन्तु। और ये जो अयनेषु है ये शब्द विभक्ति से सप्तमी बहुवचन है, और भागम तथा भीष्मम द्वितीया एक वचन है। और ये अभिरक्षन्तु जो है ये परस्मैपदी शब्द से लोट लकार में अनुज्ञा के तहत आता है, और ये प्रथम पुरुष बहुवचन में आता है। और इस तरह से ये जो भवन्तः है ये शब्द विभक्ति से प्रथमा बहुवचन है। अब यहाँ पर देखिए इसका हिंदी क्या निकलता है। अयनेषु, अयन जोड़ेषु, अयन का मतलब होता है सैनिक, सेनाओं, और इसमें शब्द विभक्ति से येसु लगा हुआ है तो हो गया अयनेषु, और इसका मतलब होता है अपने सभी सेनाओं को। च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता से बताते हैं दुर्योधन, कहते हैं कि हमारे जो सभी सेनाएं हैं, अयन से सेना का बोध होता है। अयन का मतलब क्या होता है? सेना। और यहाँ पर अब उस शब्द विभक्ति से सप्तमी बहुवचन लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि सभी सेनाओं से दुर्योधन अपील कर रहे हैं और आज्ञा दे रहे हैं, और वे बोल रहे हैं कि आप सभी जितने हमारे सेनाएं हैं, जितने हमारे सैनिक हैं, वे सभी जथा भागम अवस्थिता, मतलब जहां जहां पर जो नियुक्त हैं और जिस जिस जगह पर आप अवस्थित हैं उसी जगह पर आप मुस्तैदी से तैनात रहें। और इसलिए यहाँ आया है अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता। हमारे जितने भी सैनिक हैं, दुर्योधन बोल रहे हैं, एक सैन्य संबोधन कर रहे हैं दुर्योधन कि हमारे जितने भी सैनिक हैं वे सभी, सर्वेषु मतलब वे सभी जितने भी सैनिक हैं वे अपने अपने अवस्था में जो जहाँ पर नियुक्त किए जा चुके हैं, व्यवस्थित किए जा चुके हैं, आप वहाँ मुस्तैद रहें। और मुस्तैद रहते हुए क्या करना है? भीष्मम एव अभिरक्षन्तु, कि भीष्म जी की रक्षा करना है। और तब भवन्तः सर्वे भी, अब भवंता से द्रोणाचार्य जी महाराज को कहते हैं
कि आप सभी मिलकर के, भवन्तः सर्वे भी, आप सभी मिलकर करके भीष्म जी की रक्षा करें। क्योंकि अगर भीष्म जी बचे रहेंगे तो हम लोग जरूर पांडवों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इसलिए भीष्म जी की रक्षा करना हम लोगों का कर्तव्य है प्रथम। तो भीष्म जी को खतरा है और ये श्रेष्ठ सेनापति है, और ये दुर्योधन को भी मालूम है कि भीष्म जी को खतरा जिस तरह से द्रोणाचार्य को धृष्टद्युम्न से खतरा है, उसी तरह से भीष्म जी को भी खतरा है। और वह खतरा है शिखंडी से, क्योंकि शिखंडी को शंकर जी के द्वारा वरदान मिल चुका है, और इस शिखंडी से ही भीष्म जी का मौत का कारण बनेगा। और यह शिखंडी भीष्म जी को मारने के लिए ही धरती पर पैदा हुआ है। और ये पहले स्त्री जाति थे, अब ये पुरुष है, लेकिन भीष्म जी उसको अब भी स्त्री ही मानते थे। तो इसलिए अगर भीष्म जी के सम्मुख कहीं शिखंडी आ जाएंगे तो भीष्म जी युद्ध नहीं करेंगे, ऐसा दुर्योधन अपने सैनिकों को संदेश दे रहे हैं और सावधान कर रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि किसी भी हालत में शिखंडी जो है भीष्म जी के सम्मुख आने न पावे। इसलिए जो जहां हमारे सैनिक हैं, हमारे जो योद्धा हैं, जो जहां है, जिस अवस्था में है, जिसकी जहां पर नियुक्ति हो चुकी है, आप उस जगह पर मुस्तैद रहते हुए और हमारे जो श्रेष्ठ सेनापति हैं, हम सभी मिलकर के इनका रक्षा करें, और ये भीष्म जी हम लोगों का रक्षा करेंगे, और भीष्म जी के संरक्षण में हम लोग युद्ध करेंगे। क्योंकि हमारे जो श्रेष्ठ सेनापति भीष्म जी हैं, अगर ये खतरे में पड़ जाएंगे तो हम लोग कभी पांडवों पर विजय प्राप्त न कर सकेंगे। क्योंकि दुर्योधन का दाहिना हाथ भीष्म जी थे और बायां हाथ द्रोणाचार्य जी महाराज थे। इसलिए दुर्योधन ये दोनों को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे। इसलिए अपने जान से भी बढ़कर ये दोनों के जान को बचाने के लिए वे अपने सारे सैन्य बलों को सचेत करते हैं, सावधान करते हैं कि आप सभी जथा भागम अवस्थिता से कहते हैं कि जो जहां पर नियुक्त हैं आप वहां मुस्तैद रहें, और वहीं से आप ये भीष्म जी की रक्षा करें। और द्रोणाचार्य से कहते हैं कि भवन्तः सर्वे भी, मतलब आप सभी मिलकर के भीष्म जी की सुरक्षा में कोई कमी न रहने दें। हम लोग सब मिलकर के भीष्म जी की सुरक्षा के बारे में सोचें, और इस तरह से किसी भी हालत में शिखंडी भीष्म जी के सम्मुख न आने पावे। क्योंकि अगर शिखंडी भीष्म जी के सम्मुख अगर आ जाते हैं और अगर कहीं चले जाते हैं तो भीष्म जी युद्ध नहीं करेंगे, वे हथियार डाल देंगे और युद्ध करना बंद कर देंगे। इसलिए शिखंडी किसी भी हालत में भीष्म जी के सन्मुख न जाने पाए। ये दुर्योधन की चेतावनी अपने सेना के प्रति दे रहे थे। और इस तरह से ये 11वें नंबर का श्लोक है, और इस 11वें नंबर के श्लोक के बाद अब युद्ध क्षेत्र में शंखनाद होंगे और युद्ध शुरू होगा। और ये दुर्योधन का 11वां जो श्लोक है, ये अंतिम श्लोक है। 12वें श्लोक से शंखनाद चालू हो जाएगा और युद्ध भी समझिए शुरू हो जाएगा। और इस तरह से श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का शुद्ध उच्चारण के लिए आप गीता श्लोक व्याकरण चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि घर घर में फैले और घर घर में गीता जी के प्रति आस्था जागृत हो, इनकी घर घर में पूजा हो, इनकी घर घर में वंदना हो, इनकी घर घर में अर्चना हो, और हर बच्चे इनसे परिचित हों। इस तरह से आप इस चैनल को आगे बढ़ावें। जय गीता जी, जय गोविंद, राधे राधे।